नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश राणा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। और आज का जो चुनावी बयार है किस तरफ है और यहाँ पे कुछ युवा टोली है, उनसे आइए जानते हैं कि क्या किन मुद्दों पे इनका वोटिंग हो रहा है। पहला वोटिंग है या कितनी बार ये पहले भी कर चुके हैं और क्या इनका विकास का मुद्दा है। बताइए आप किस चुनावी मुद्दा, जो विकास का मुद्दा लेकर के आप वोटिंग कर रहे हैं, करने के लिए आए हुए हैं। वोटिंग कर लिए हैं? वोटिंग कर लिया। अच्छा, हो गया, वोटिंग दे दिए। मतलब क्या चुनाव का मुद्दा रहा आपका, विकास का मुद्दा जो आप वोटिंग? क्या कटकम सांडी में जो विकास नहीं हुआ वही देखना है, इसी कारण से वोट दिए है। आप लोग बताइए, आप लोग युवा टोली है, पहली बार वोटिंग है कि इससे पहले भी दे चुके हैं? इससे पहले भी वोट कर चुके हैं। अच्छा, और इस बार का मतलब कटकम सांडी, खास करके आप कटकम सांडी से हैं, तो कटकम सांडी का क्या विकास का मुद्दा जो पहले के लोग नहीं कर पाए हैं, अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरे झारखंड का मुद्दा है कि रोजगार की नीति। अच्छा, आज के युवा यहाँ पे पीएचडी करके भी लोग घर में बैठे हुए हैं, है ना। इसलिए मेन मुद्दा बनता है रोजगार का। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के झारखंड का बहुत से ऐसा क्षेत्र है जो रहा, जो अछूता रहा विकास के मुद्दे पे, है ना। यहाँ का युवा बदलाव चाहता है। बताइए क्या वही कहना है, बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहते हैं आप, किस टाइप का बदलाव चाहते हैं आप? शिक्षा रोजगार होना चाहिए। और बताइए क्या लग रहा है इस बार बदलाव की संभावना है, या जो आप चुनाव अभी जो वोटिंग किए, वोटिंग कर चुके हैं आप? वोटिंग कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। यही कटकम सांडी से ही हैं? हाँ। कितना नंबर बूथ में है आप? 41 में, है ना। कहने का मतलब है कि अभी इस बार का जो वोट है, युवा जागरूक हो चुका है, तो क्या आपका इस बार का माइंड में सेट चला कि हम इस मुद्दा को लेकर के हम वोटिंग करें, या उस तरह के हमारे जो प्रतिनिधि है वो चुन के आए? क्या मुद्दा रखे हैं दिमाग में सोच करके? जो आपके युवक को रोजगार चाहिए और बाकी कुछ नहीं, शिक्षा ठीक चाहिए। और आप लोग बताइए, छूट फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? झारखंड में बस सरकार, ऐसा सरकार चाहिए जो युवाओं को समस्याओं को समझ सके, रोजगार को लागू कर सके धरातल पर, और जो भी रिक्तियाँ खाली है, जो भी नौकरी का सिस्टम खाली है, उसको भर सके और जनता का कल्याण हो। ऐसा सरकार चाहिए जो बेटी बहन के लिए कल्याण हो और उन लोगों के सम्मेलन करने का काम करे, जैसे हमारे झारखंड सरकार को दोहराने का काम कर रहे हैं। आपका क्या चुनावी मुद्दा है या आप क्या है, बताइए? उम्मीद है यही, बस एक जो खतियान की बात करेगा वही है। जो खतियान का बात करेगा, स्थानीयता का बात करेगा, यही आएगा। आप बताइए क्या आपका सोच है? आप वोटिंग कर लिए हैं? बताइए क्या आपका जो है, आप अनुभवी व्यक्ति है, बहुत बार वोटिंग भी किए होंगे, बहुत से पार्टियां का या बहुत से सरकार भी देखे होंगे, तो क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? कटकम सांडी का प्रमुख मुद्दा क्या है? हाँ, मांग को बोलिए, क्या सोच के आप वोटिंग करने आए हैं? क्या सोच के वोटिंग करने आए हैं आप, बताइए? हम लोग वोटिंग इस वजह से करने आए हैं कि गांव का विकास हो। खास करके कटकम सांडी में क्या कमी रहा? पहले भी विधायक बने, बहुत सारे कार्य हुआ है, अभी क्या बाकी हुआ है आपका? कमी तो बहुत सारी है, जगह जगह पर रोड नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा विकास की ओर हम लोग सोचते हैं कि विकास हो, जगह जगह टोला टोला मोहल्ला में रोड बने। क्या कुछ आपका कुछ प्रमुख मुद्दा है क्या जो अभी तक नहीं काम हो पाया है? प्रमुख मुद्दा है रोड। क्या रोड कहाँ से है आप हैं? हम हैं कटकम सांडी रेलवे साइडिंग से नैना द्वार तक। अच्छा, रोड की कमी है। आप बताइए। ये चुनाव की प्रक्रिया में जो है, आज हम लोग चुनाव का पर्व त्यौहार है, चुनाव में हम लोग सोचते हैं कि मुद्दा को जो है जो कुछ परिवर्तन की दिशा में सोच रहे हैं, जैसे शिक्षा का विकास हो और कृषि में भी किसी तरह का विकास हो, रोड का समस्या का भी विकास हो,
इसलिए परिवर्तन करने के लिए ही हम लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी तरह का होता है काम, तो जैसे अभी जो है, अभी तक जो है प्रक्रिया में जो है अभी तक जो है सेम है, किसी तरह का विकास नहीं हो पाया। इसलिए अगर जो हम लोग सोच रहे हैं कि किसी को परिवर्तन करके ही विकास के लिए सोचें। क्या नाम है आपका? अजय कुमार महतो, कहाँ से रहने वाले हैं आप? गरीबा से। अच्छा, आपका कितना नंबर बूथ है? 40। इस बार आप वोटिंग करने आए हैं, कर लिए वोटिंग? कर लिए है। क्या आपका दिमाग में चला है, आप क्या सोच के आप वोटिंग किए हैं? क्या आपका एक प्रमुख मुद्दा आपके क्या है आपका मांग बताइए? मांग जो बेरोजगारी है उसको, बेरोजगारी और कुछ? और कुछ युवा के साथ में गड़बड़ी हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रहा है बताइए खुल के। पेपर लीक हो रहा है, बोलिए। एसएससी का पेपर लीक हुआ, सीजीएल का पेपर लीक हुआ, और सारा मुद्दा है। तो क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं जी, क्षेत्रीय पार्टी है। अभी जो है आप लोग जो वोटिंग कर लिए हैं, एकदम वोटिंग कर लिए हैं। नाम थोड़ा बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। संदीप केसरी, कटकम सांडी। जी, आप क्या सोच के इस बार वोटिंग किए हैं? आपका क्या विकास का मुद्दा है? क्या परिवर्तन, क्या उम्मीद है आपका बताइए। देखिए, इस बार तीसरा विकल्प हम लोग चुन रहे हैं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बार बार हम लोग चुनाव में सपोर्ट करते थे, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। इसलिए इस बार हम लोग तीसरा विकल्प चुने हैं और तीसरा विकल्प को ही ला रहे हैं। तीसरा विकल्प मतलब क्या कटकम सांडी का प्रमुख मुद्दा है जो और भी लोग कर नहीं पाए, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उन लोगों से? देखिए, रोजगार में सबसे बड़ा गड़बड़ी युवाओं का बहुत समस्या है। जी। युवाओं तैयार हो गए हैं, उनके 5 साल 10 साल समय बीतते जा रहा है, उसका कैरियर समाप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि युवाओं का जागने का काम आए, युवाओं का नौकरी मिलने का काम आए। और आज तक जितना भी प्राइवेट कंपनियां आए, कोई भी ये राष्ट्रीय पार्टी है, वो आज तक जो है कोई भी युवाओं को नौकरी दिलाने का काम नहीं किया। सरकारी नौकरी तो मिलता ही नहीं है, उसके लिए तो लोग प्रयास करते ही हैं। अब मान लीजिए कि 100 का ज्वाइनिंग करना है, 100 वैकेंसी आया है और 1 लाख जो है सब भर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि रोजगार जो है बहुत चरम पे पार कर गया है। इसलिए सबसे पहला मुद्दा है रोजगार। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में। आज मान लीजिए हम लोग बिजनेसमैन है, कटकम सांडी क्षेत्र में बिजनेस से ही हम लोग का जीविका चलता है पूरे परिवार का, लेकिन हम अपने बच्चे का अच्छा शिक्षा कहाँ से दें, इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है कटकम सांडी में। इसलिए यहाँ पे अच्छा सा स्कूल नहीं खुला हुआ है, और जिसके चलते हम छोटे छोटे बच्चे को अगर शिफ्ट करते हैं टाउन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको अपने बिजनेस में चौपट होगा, और हमारा बिजनेस जब चौपट होगा तो हम अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कटकम सांडी में जो तीसरा विकल्प आ रहे हैं, वो कटकम सांडी में ऐसा स्कूल खोले कि हमारे बच्चा जो अच्छा से पढ़े। बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप भी कुछ अपना? तीसरा विकल्प यही है, इन्होंने जो संदीप केसरी ने बताया कि तीसरा विकल्प चुनना इसलिए जरूरी है कि इस हजारीबाग विधानसभा का विकास हो। और विकास के मामले में जब भाजपा 10 वर्ष रही, कांग्रेस 10 वर्ष रही, लेकिन इन लोगों ने शिक्षा पर न ध्यान दिया, और न स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, और न ही रोजगार पर ध्यान दिया। तो अब ये लोग जागरूक हो गए हैं, अब पहले के जैसा लोग रहे नहीं। अभी जितने भी वोटर हैं, मतदाताएं जितने हैं, जितने भी मतदाता हैं, जितने भी हैं, उस सब का भी परिवर्तन की ओर मुंड है। तो ये रुझान जो है परिवर्तन की ओर। अब लोग चाह लिया कि ये तीसरा विकल्प ही चुनना हमारे लिए कारगर होगा, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि कटकम सांडी का इस बार जो भी आ रहे हैं, युवा नेता आ रहे हैं, अच्छा नेता आ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत उत्साहित लग रहे, बताइए। देहात के हम तो बोलना चाहेंगे भैया, आज देहात 10 साल बीजेपी हजारीबाग में रही है, जी जी। आज तक कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। ये साफ तौर से आप छान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। काहे कि जब भी इलेक्शन का समय आता है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तुरंत ग्रामीण क्षेत्र में घुस जाती है सिर्फ वोट के लिए। पर काम की बात करें तो आप अगर सर्वे कर लीजिए पूरे गाँव में, 10 साल हो या 20 साल हो, जो ऐसा पहले था वैसा अभी भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और मेन है कि देखिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में बात कीजिएगा तो इस क्षेत्र आप घूम लीजिए, पूरा क्षेत्र में कहीं शिक्षा के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। ना रोड है, पानी है, ना नाली है, ना गाली है, कुछ नहीं। यहाँ नाम सूरज ठाकुर है, ग्राम सकरजक रहने वाला हूँ। और आज की ऐसा स्थिति मेरा पास में आने जाने के लिए जो समस्या है, आज 20 साल से भी देख रहा हूँ, कोई समस्या मेरा पास में उपलब्ध नहीं किया गया है। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। रोड तक अभी मेरा आने जाने के लिए मेरा
जितना भी जनता लोग है वो लोगों को आने जाने के लिए रास्ता अभी बराबर नहीं हो पाया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मैं मार के आ रहा हूँ लेकिन उसी को पास में मारे, लेकिन ये मेरा पास में बातों को सफलता हमको उचित होना चाहिए और मिलना चाहिए। ग्राम सकरजा डुमरी से हम बात कर रहे हैं। और अरे आइए जी, मीडियम आइएगा तब दिखेगा। ऐसा बोलिए बोलिए आप लोग। मेरा नाम संजीत, जी जी मेरा आप नाम संजीत कुमार हुआ। और ये अभी तक के मतलब कि जब से मेरा नॉलेज हुआ है 10 से 15 साल के दरम्यान में अभी तक यही देखा गया कि लगातार अभी तक हम लोग देखें कि मनीष जायसवाल 2 बार विधायक रहे, अभी सांसद बने। तो वो कार्यकाल में यही देखा गया कि जितने भी भाजपा के मतलब समर्थक जो मेन आगे कार्यरत उनका जो काम को करते हैं सुचारू रूप से, मतलब हमेशा सभी जगह वही लोग लाइट में आते हैं। काम का जब बारी आता है, जब वोट का बारी आता है, तभी उन लोग सभी से जाके मिलते हैं। लेकिन जब काम का बारी आता है या काम के लिए पूछा जाता है कि भैया ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, लेकिन वो काम पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। सिर्फ अगर कोई काम भी आया तो सिर्फ जो कार का मकान देखिएगा कि 2 तला मकान बना हुआ, 3 तला मकान बना हुआ है, उसका पुट्टी लगा हुआ है, लेकिन और उसके आजू बाजू के जितने भी घर, उनका भी घर तो विकास होना चाहिए ना। उसके आजू बाजू में पानी का भी अच्छा सुविधा होना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर चापाकल बोरिंग आया तो जो मेन कार्य करता है उसी के घर में बोरिंग होगा।